हाय, कैसे हो बच्चों? सब मस्त टकाटक। वैसे भी कोरोना जैसा पेंडेमिक डिजीज अभी चल रहा है। घर में रहे, सेफ रहे, बच के रहे, ज्यादा उतावला ना हो बाहर आने के लिए, परेशानी बढ़ सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 4। पिछले 3 लेक्चर हमने देखा, 3 वीडियो जो हमने अपलोड किया। मीनिंग ऑफ कंपनी, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी था। दूसरे वीडियो में टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें अलग अलग टाइप्स की कंपनी देखा हम लोगों ने। जो बेसिकली अकाउंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या 12th में जो भी कंपनी अकाउंट पढ़ना है, उसके दृष्टिकोण से 2 इम्पोर्टेंट कंपनी है जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जो अपलोड हो चुका है, प्राइवेट कंपनी। अब हम डील कर रहे हैं पब्लिक कंपनी। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि पहले हम क्यों प्राइवेट कंपनी पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्राइवेट कंपनी का मीनिंग और उनके कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह जान लेंगे। उनका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या लिखे हुए हैं। जैसे 2 मेंबर होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर रख सकते हैं। वो शेयर इशू करने के लिए, मतलब नॉर्मली जो स्टॉक मार्केट के जरिए आम पब्लिक को इशू किया जाता है, उसके लिए वो रिस्ट्रिक्ट है, उनको इशू करने का राइट नहीं है। बशर्ते उसके बाद वो अपने सर्किल में, ग्रुप में इशू कर सकते हैं शेयर। डिवेंचर की कोई लिमिट नहीं है। और ये भी पता है आपको कि उसमें जो एम्प्लॉइज होते हैं कंपनी में, अगर वो शेयर खरीदे तो उनकी काउंटिंग नहीं होती है, उनको छोड़ के 200 मेंबर चाहिए। इस तरह कुछ था उसमें। प्राइवेट कंपनी पीवीटी लिमिटेड एंड मिल लगाना कंपलसरी है। उनके 2 डायरेक्टर होते हैं, और कोई भी एक बंदा अगर प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है तो ये मतलब ज्यादा से ज्यादा 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी का। मीनिंग ऑफ पब्लिक कंपनी क्या लिखा है? डिफाइन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 71 कंपनी एक्ट 2013। वैसे आप जनरली अंडर सेक्शन लिखते हैं, लेकिन मैं कल भी बता रहा था कि किसी भी एक्ट का जो 2 होता है, स्टार्टिंग 1 2 करके, 1 में तो सारा डिस्कशन होते हैं, कहाँ का एप्लीकेबल होगा, क्या उसकी इफेक्ट है वगैरह वगैरह। और 2 जो होता है मेन क्लॉज होता है, जिसमें टर्म के बारे में डेफिनेशन दिया गया। तो डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 71 कंपनी 2013 बोलता है कि एक पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज आइदर क्या, नोट ए प्राइवेट कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए पहले हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी का मीनिंग देखा था कि नोट ए प्राइवेट कंपनी, मतलब जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, सीधा सा बात। तो प्राइवेट कंपनी का आपने पिछली वीडियो में देखा, या जो भी उसको पढ़े होंगे या पहले से वो जानते होंगे प्राइवेट कंपनी क्या है। उनके कोई मिनिमम प्रोडक्ट कैपिटल नहीं है, 2 से 200 लोगों के बीच की मेंबरशिप होता है, कम से कम 2 मैक्सिमम 200, और उनको शेयर बेचने का राइट नहीं है, रिस्ट्रिक्ट है, वो स्टॉक मार्केट में नहीं जा सकते हैं। फिर भी अपने लोगों के बीच वो शेयर और डिवेंचर इशू कर सकते हैं, डिवेंचर अनलिमिटेड इशू कर सकते हैं, 200 से ज्यादा मेंबर शेयर का रख नहीं सकते हैं, वगैरह वगैरह। आगे लिखा एंड हैज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल 0। यहाँ पर 0 लिखने का मेरा मेन मोटिव है, यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 से चेंज हो गया है। पहले 5 लाख रुपए पेड अप कैपिटल था, मतलब प्राइवेट कंपनी को कम से कम 1 लाख रुपया लगाना था स्टार्टिंग में, और पब्लिक कंपनी को 5 लाख। लेकिन अब ये चेंज हो गया है, इसलिए यहाँ पर मैंने 0 रख दिया। और प्राइवेट कंपनी में मैं आपको बताया था कि मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होता है वो 0 रुपीज होती है। बिना पैसे का, बिना पेड अप कैपिटल का कंपनी स्टार्ट हो जाएगा। पहले क्या था, हमें पैसा कंट्रीब्यूट करने पड़ते थे, लाख प्राइवेट के लिए और 5 लाख पब्लिक कंपनी के लिए। तो पब्लिक कंपनी में ज्यादा कुछ झंझट नहीं है, बस समझ लो जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, उनकी पेड अप कैपिटल में 0 होती है, जैसे प्राइवेट कंपनी का 0 होता है। 2015 का अमेंडमेंट एक्ट से चेंज कर दिया गया है। अब कुछ नोट के देखते हैं क्या क्या है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, लिखा है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। क्या लिखा हुआ है? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मैक्सिमम नंबर, मतलब पब्लिक कंपनी में जो मेंबर की संख्या होती है वो अनलिमिटेड है। वैसे तो कम से कम 7 लोग चाहिए, 7 मिलकर कंपनी स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, जो कंपनी स्टार्ट करते हैं शुरुआत में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, ना प्रमोटर्स बोलते हैं। वो कंपनी लॉ का एक टर्म है जो डिफाइन होता है, हमें अकाउंट्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेवेंट नहीं है, उसके बारे में उतना जानना जरूरी नहीं है। बट इतना समझो कि जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने का काम करते हैं वो प्रमोटर कहलाते हैं। तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, जितना रखना रखिए, डजंट मैटर, कोई टेंशन नहीं। दूसरा, ए पब्लिक कंपनी में भी एन अनलिमिटेड कंपनी एंड लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर। ये मैं पीछे प्राइवेट कंपनी वाले में बता चुका हूं, और मैं शुरू में से बार बार बोलते जा रहा हूं कि बेसिकली अगर अपनी नजरों में सिंपल वे में देखा जाए तो इंडिया में पहले 2 तरह की कंपनी, फॉरेन और डोमेस्टिक। फॉरेन विदेश का, डोमेस्टिक इंडिया का। फिर डोमेस्टिक में 2 कंपनी, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक में सारा कहानी चलता है। तो ये पब्लिक कंपनी क्या बोल रहा है, पब्लिक कंपनी में भी अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी और लिमिटेड बाय शेयर भी।
पीछे वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या है कि जब कंपनी वाइंड अप होगी, लिक्विडेट होगी, कंपनी जब बंद होने लगेगी, तो उस समय कंपनी का जो डेट होता है, कंपनी पर जो कर्जा होते हैं उसको पे करना होता है। उसको पे करने के लिए जब पैसा घटने लगता है तो जो कंपनी के ओनर है, शेयर होल्डर है, उनसे पैसा मांगा जाता है। तो पैसा कितना मांगा जाएगा ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। अगर मान लीजिए रुपीज में मेंशन है कि आपको 10 लाख देना होगा वाइंड अप के समय, या 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, कुछ भी, तो उसे लिमिटेड बाय गारंटी बोलते हैं। अगर शेयर में पर शेयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मैं पीछे वाले वीडियो में बताया था, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। मान लिया कि 10 रुपया पर शेयर था, आपने रिलायंस का शेयर खरीदा 10 रुपया पर के हिसाब से, लेकिन आप ऑलरेडी 6 पे कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसका पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगती है। मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट होता है, जैसा कि शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट और शेयर फाइनल कॉल। तो मान लीजिए वो 3 अलॉटमेंट 3 इंस्टॉलमेंट मांग लिया, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, 3, 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, 6 रुपए हो गए। मान लीजिए 4 रुपए बचा था, वो फाइनल कॉल पर मांगना था, लेकिन कंपनी ने उसको पोस्टपोन कर दिया। कंपनी बोला कि इसको रिजर्व कैपिटल में डाल दो और इसका पैसा हम तब निकालेंगे जब कंपनी लिक्विडेट होने लगेगी। मतलब शेयर होल्डर से भी पैसा मांगने की जरूरत नहीं है, इंतजार करिए, जब कंपनी डूबने लगी तब मांगेंगे। अब मान लीजिए अभी कंपनी लिक्विडेट होने लगा तो 6 रुपए तो पहले से जमा एक मेंबर का, 4 जो बाकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट वो उनको देना पड़ेगा। अब जितना नंबर ऑफ शेयर खरीदेंगे उतना से मल्टीप्लाई करके देना पड़ेगा। इसी को लिमिटेड बाय शेयर बोलते हैं। बाकी ज्यादा डिटेल है कंपनी लॉ के अनुसार देखना होगा, तो बस अकाउंट से इतना जानना है काफी है। तीसरा पॉइंट में है, इन केस ए पब्लिक कंपनी इज ए लिमिटेड कंपनी देन इट मस्ट एड द वर्ड, यहाँ पर देख रहे होंगे लिमिटेड, कौन सा वर्ड, लिमिटेड। जैसे प्राइवेट कंपनी में पीछे में पीवीटी लगाना था, याद कीजिए, वहां पर एग्जांपल दिया था, मान लीजिए कि एबीसी पीवीटी लिमिटेड है, तो यहाँ पर जो पब्लिक कंपनी होता है उसमें ये प्राइवेट वर्ड नहीं लगता है। जैसे मैं अगर प्राइवेट वर्ड यहाँ से हटा दूं तो सिर्फ यहाँ पर क्या बन जाएगा, एबीसी लिमिटेड। तो समझ जाइए ये पब्लिक कंपनी है। तो वहां पर वही बोल रहा है कि इनकेस पब्लिक कंपनी, जो कंपनी का एंड में क्या लगाना रहेगा, लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा ऑफ इट्स नेम। चौथा, ए पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कम से कम कितने से स्टार्ट करने पड़ेंगे, अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 में दिया गया है 7 लोग पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स मतलब प्रवर्तक, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना चाहता है, ये प्रमोटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा लास्ट, ए पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर। इसमें कितने डायरेक्टर होते हैं, 10 डायरेक्टर। जैसे प्राइवेट कंपनी में आप दीजिए, कंपेयर करके देखिए, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में 10 डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। पब्लिक कंपनी बनाने का पेड अप कैपिटल 0 रुपीज, प्राइवेट कंपनी बनाने का भी पेड अप कैपिटल 0 रुपीज। पब्लिक कंपनी को शेयर स्टॉक मार्केट में बेचने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को मार्केट में अपना शेयर डिबेंचर इशू करने का रिस्ट्रिक्शन है। ये सारी बातें दोनों को कंपेयर करती है, डिफर मतलब दोनों को डिफर करती है एक दूसरे से। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 कंपनी के बारे में जानना मस्ट जरूरी था, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। तो यहाँ तक अभी तक जो हमने वीडियो देखा, जो भी हमने अपलोड किया, उसमें कंपनी का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, इसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें फिर हमने अलग से प्राइवेट कंपनी देखा, फिर हमने पब्लिक कंपनी देखा। इसके बाद जो अगली वीडियो लेक्चर नंबर 5 बनाएंगे, वहां से हम शेयर की तरफ पढ़ेंगे। शेयर क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, शेयर की मीनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या है। अभी 2-3 क्लासेस और लाएंगे जिसमें थ्योरी खत्म होगा, फिर धीरे धीरे हम शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की ओर बढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, बाय।